चुनाव 2024 के लिए घोषित हुए नतीजों में एनडीए गठबंधन को सबसे अधिक सीटों पर जीत मिली है, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 234 और अन्य के खाते में 16 सीटें आई हैं। ऐसे में सरकार बनाने के लिए बीजेपी की टेंशन अब खत्म होती दिख रही है। तो वहीं चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिससे मोदी 3.0 का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से ही सियासी हलचल और भी तेज होती नजर आ रही है। इस बीच केरल की मल्लपुरम लोकसभा सीट की चर्चा शुरू हो गई है, जहां से बीजेपी ने अपने इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल सलाम को उतारा था, लेकिन उन्हें भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा वाले बयान पर कहा कि नरेंद्र मोदी जी से मुझे तकलीफ नहीं है, बल्कि उन्होंने शासन के दौरान जो अपने हुनर दिखाए हैं उससे तकलीफ है। जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का जनादेश नहीं दिया है। नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन को मिलने वाले वोट प्रतिशत में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हरियाणा में मिला है। हरियाणा में 46 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त मिली, जिससे साफ होता है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में ही होंगे। लोकसभा चुनावों के परिणाम को सीपीआई-एम नेता सीताराम येचुरी ने बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये एक बहुत भारी धक्का है बीजेपी को और खासकर नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्योंकि वो इतने घमंड से कहे जा रहे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन उनको अब की बार बहुमत भी नहीं मिला। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने इस देश में द्वेष भावना फैलाने वाले लोगों को दूर रखने का फैसला किया है। आगे उन्होंने कहा कि देश को चलाने के लिए भारत को जोड़ने वाले लोग चाहिए, न कि भारत को तोड़ने वाले लोग। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लोकसभा चुनाव परिणामों को जनता की जीत बताते हुए बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया, जहां सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि देश में जनता जनार्दन की जीत हुई है, जिसके लिए जनता जनार्दन को कोटि प्रणाम। ऐसे में जनता ने बता दिया है कि यहाँ पर जितने भी अपने आप को भगवान समझने की कोशिश कर रहे हैं, जनता ने उसके अहंकार को धूल चटा दी है। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी और 6 बार के विधायक कवासी लखमा बीमार पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव नतीजे सामने आने के बाद से ही कवासी लखमा की अचानक तबीयत बिगड़ी है, जिसके चलते उनके सीने में दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद जगदलपुर में डॉक्टरों की टीम ने कवासी लखमा का इलाज किया है। फिलहाल इलाज के बाद कवासी लखमा की सेहत ठीक हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद से महाराष्ट्र में भी जीत हार का आंकलन किया जा रहा है। राज्य में इस बार महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को झटका देते हुए शानदार प्रदर्शन किया। अनुभवी राजनेता शरद पवार जमीनी स्तर पर एनसीपी कार्यकर्ताओं का समर्थन बरकरार रखने में कामयाब रहे। उनके नेतृत्व वाली एनसीपी ने प्रदेश में जिन 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 8 पर जीत हासिल की है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है और जनता ने उस बुनियाद पर मतदान किया है। जहां तक बात एग्जिट पोल की है, तो हमने पहले ही कहा था कि ये जमीनी हकीकत से बहुत दूर है।